किसी अपरिचित व्यक्ति ने मुझसे पूछा, तुम कौन हो? मैंने फक्कर से कहा, वैसे तो मैं मस्त मलंग फक्कड़ फकीर हूँ, सारा जहां मेरा हिंदुस्तान है। मिल जाए शोहरत ए हिंद, वही तो तेरा मेरी पहचान है। हिसार जिले में आदर्श किरमारा मेरा गांव है। वैसे तो मैं मस्त मलंग फक्कड़ फकीर हूँ, पर मैं मुसाफिर शायर हूँ। बलजीत सिंह मितवा मेरा नाम है। राज मेरी जन्म स्थली में बसेरा, कैम केंदू छाँव में बजे डमरू मुरली घनेरा। पूर्वा में हनुमंत बसे वारुणी में अघोरी डेरा। पूनम 14 भव्य मंदिर लगे सुंदर सुनहरा। शिव शिव कहे तो कोई कामेश्वर मेरा धाम है। वैसे तो मैं मस्त मलंग फक्कड़ फकीर हूँ, पर मैं मुसाफिर शायर हूँ। बलजीत सिंह मितवा मेरा नाम है। खेल कुश्ती में एथलीट में लाला गोरा जगदीश कहे, कोई मुझे अर्जुन वाड़ी रमेश पवार कहे। हरियाणा बसे जाऊं तो दलबीर प्रधान कहे। किरमारा 3 जहान से न्यारा मेरा गांव है। वैसे तो मैं मस्त मलंग फक्कड़ फकीर हूँ, पर मैं कृपा के अमृत से महका कीरा मारा प्यारा है। रहे सलामत गांव मेरा और गूंजे मेरा गांव। किरमारा की माटी ही मितवा की असली पहचान है। वैसे तो मैं मस्त मलंग फक्कड़ फकीर हूँ, हिसार जिले में आदर्श किरमारा मेरा गांव है। नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता को समझने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए पहचान के एक बहुत गहरे सवाल तक पहुंचेंगे। एक ऐसा सवाल जो एक तरफ आज़ाद रूह की बात करता है तो दूसरी तरफ अपनी गहरी जड़ों की। तो आइए इस काव्यात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सारी कहानी शुरू होती है बस इसी एक सवाल से। जब कवि बलजीत सिंह मितवा से कोई पूछता है, तुम कौन हो?
ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी सुना है और शायद खुद से भी पूछा है। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब उतना सीधा होता नहीं है। और इस सवाल पर कवि का पहला जवाब सुनिए। वो कहते हैं, मैं मस्त मलंग फक्कड़ फकीर हूं। मतलब एक ऐसा इंसान जो आप कह सकते हैं किसी बंधन में नहीं बंधा, जो दुनिया में बिल्कुल आज़ादी से घूमता है। और यहीं से एक बहुत दिलचस्प बात शुरू होती है। तो अब हम कवि की पहचान के दो अलग अलग पहलुओं को देखेंगे। एक तरफ तो वो हैं एक आज़ाद मुसाफिर, और दूसरी तरफ वो एक खास जगह से, अपनी जड़ों से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। अब ये कॉन्ट्रास्ट देखिए। एक पल में कवि कहते हैं कि सारा जहां मेरा हिंदुस्तान है, मतलब पूरी दुनिया ही मेरा घर है। लेकिन ठीक अगले ही पल वो अपनी पहचान एक बहुत ही खास जगह से जोड़ देते हैं, हिसार का किरमारा गांव, और साथ में अपना नाम भी बताते हैं, बलजीत सिंह मितवा। तो सवाल फिर वही आकर खड़ा हो जाता है कि उनकी असली पहचान आखिर है क्या? वो आज़ाद रूह हैं या फिर अपने गांव के बेटे? तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें उस जगह को समझना पड़ेगा जिससे कवि इतना जुड़ाव महसूस करते हैं। तो आइए कविता के शब्दों के सहारे किरमारा गांव की दुनिया में चलते हैं। देखिए, ये सिर्फ कोई आम गांव नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिसकी अपनी एक बहुत गहरी, एक बहुत रिच विरासत है। और कविता से ये साफ पता चलता है कि ये गांव अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों पर बहुत गर्व करता है। अच्छा, तो ये गर्व आता कहाँ से है? कवि एक एक करके बताते हैं। गांव का प्राचीन बौद्ध वंश, कामेश्वर धाम जैसी आध्यात्मिक जगह, और फिर खेल जगत के बड़े बड़े नाम जैसे सुखबीर पहलवान, एथलीट जगदीश और अर्जुन अवॉर्डी रमेश पवार। मतलब ये सिर्फ नाम नहीं है, ये तो उस गांव की पहचान के पिलर्स हैं, उसकी नींव। और फिर कवि की ये लाइन सुनिए जो उनके दिल की बात कह देती है। वो कहते हैं कि मारा तीन जहां से न्यारा मेरा गांव है। सोचिए, उनके लिए उनका गांव तीनों लोकों से भी बढ़कर है। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं हुई है ना, ये एक एहसास है, एक पूरी की पूरी पहचान है। तो अब तक हमने ये समझा कि कवि क्या कह रहे हैं। अब जरा इस पर गौर करते हैं कि वो अपनी बात कैसे कह रहे हैं। उनकी कविता में ना शब्दों का एक खास जादू है। इसे लिटरेचर की भाषा में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये होता क्या है? बहुत सिंपल है। जब एक ही आवाज या अक्षर से शुरू होने वाले शब्द एक के बाद एक आते हैं तो एक म्यूजिक सा, एक रिदम सा बन जाता है। बस इसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। और इससे होता यह है कि कविता सुनने में और भी सुंदर लगती है और आसानी से याद रह जाती है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखिए। लाइन है, मेरे मन मंदिर में मूरत मोहिनी, मस्त मलंग मितवा मस्तानी। अब इसमें मां की आवाज पर ध्यान दीजिए। मन, मंदिर, मूरत, मोहिनी, फिर मस्त, मलंग, मितवा, मस्तानी। ये जो रेपिटेशन है ना, ये एक इतनी प्यारी लय बना रहा है। यही तो है कवि की असली कला। उनकी शायरी कितनी गहरी है, ये समझने के लिए चलिए उनकी एक और कविता के कुछ शब्दों को देखते हैं। जैसे मकबूल, जिसका मतलब है जिसे स्वीकार किया गया हो, जो प्यारा हो। मंजर, मतलब कोई सीन या नज़ारा। मुंतशिर, मतलब बिखरा हुआ। ऐसे खूबसूरत और गहरे शब्द उनकी कला में और भी जान डाल देते हैं। तो चलिए अब घूम फिरकर हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं। इन सारी बातों को जोड़ने के बाद कवि की असली पहचान आखिर है क्या, इसका जवाब हमें कविता के आखिरी हिस्से में मिलता है। तो देखिए, कवि की पहचान कोई एक चीज नहीं है, ये कई सारी चीजों का एक संगम है, एक मिक्सचर है। इसमें उनके गुरु से मिला आध्यात्मिक ज्ञान है, अपने प्यारे गांव के मिट्टी का आशीर्वाद है, और अपने कला के जरिए एक विरासत छोड़ जाने की इच्छा भी है। और आखिर में कविता हमें एक बहुत ही पावरफुल बात बताती है कि सारी दुनिया घूम लेने के बाद भी, हर तरह की पहचान अपना लेने के बाद भी, मितवा की असली पहचान क्या है? उनके अपने गांव किरमारा की मिट्टी। वही उनकी जड़ है, वही उनका सच है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि हम सबके अंदर एक मस्त मलंग होता है, एक आज़ाद रूह। लेकिन हमारी जो असल पहचान है वो उस किरमारा की माटी से ही बनती है जो हमें गढ़ती है। मतलब हमारा परिवार, हमारी संस्कृति, हमारी अपनी जड़ें। और ये दोनों चीजें मिलकर ही हमें हम बनाती हैं। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। जैसे मितवा की पहचान उनके गांव किरमारा की कहानी से जुड़ी है, वैसे ही हम सबकी पहचान भी किसी खास जगह, किसी कहानी और कुछ लोगों से मिलकर बनती है। तो कभी सोचिएगा, वो कौन सी मिट्टी है, वो कौन सी कहानी है जो हमारी पहचान को बनाती है? इस पर सोचना वाकई में काफी दिलचस्प होगा।